हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा कर रहे होंगे कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। जैसा कि इससे पहले हमने कई वीडियो बनाए हैं और आज एक और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए साइंस का। जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक केमिस्ट्री में क्लास 10th का तीसरा टॉपिक धातु और अधातु। इंग्लिश में कहता है मेटल और नॉन मेटल। तो इस वीडियो से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और जो बोर्ड की क्लास 10th की बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम्स है 17 फरवरी से स्टार्ट है, तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा धातु और अधातु। तो चलते हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे टॉपिक का एमसीक्यू करेंगे, ताकि इस क्वेश्चन से जो भी बोर्ड में एग्ज़ाम आए वो उससे एक भी क्वेश्चन किसी भी बच्चे से छूटे ना। लेकिन आप लोग मस्ती में इस वीडियो को 2 से 3 बार पढ़ना है। जब 1 से 2 से 3 बार आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके और सभी के सभी बच्चे साइंस में एक अच्छा नंबर ला सके और अपने आपको बेहतर बनाएं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन टॉपिक्स शुरू करते हैं। टॉपिक है मेरा धातु अधातु, कई बार हम बोल दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि अयस्क से धातु का निष्कासन तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के क्रम को क्या कहते हैं। यानी कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने से प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए धात्विक कहते हैं, ऑप्शन बी धातुकर्म बोलते हैं, ऑप्शन सी धातुशाला बोलते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धातुकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धातुकर्म। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के कर्म को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। थ्योरी जो बच्चे पढ़े होंगे उसको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी भी कुछ वक्त है, तो इसलिए सभी बच्चों से मैं यही आग्रह करता हूँ कि जो बच्चा थ्योरी नहीं पढ़े हैं एक दफ़ा थ्योरी पढ़ ले और इस वीडियो से एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा ले, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है बोर्ड की एग्ज़ाम में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है जंग रोधी स्टील क्या है। तो जंग रोधी स्टील क्या है? तो आप जानते होंगे कि जिस लोहे पे या जिस स्टील पे जंग लग जाता है वह मिश्र धातु का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? मिश्र धातु का रूप लेता है। धातु के बारे में सब जानते होंगे, अधातु के बारे में सब जानते होंगे और मिश्र धातु के बारे में भी सब जानते होंगे। धातु, अधातु और उपधातु। धातु का डेफिनेशन सभी बच्चों को याद होगा, जिससे करंट आसानी से पास हो जाता है उसे हम धातु कहते हैं। विद्युत का सुचालक होता है धातु। अधातु जिससे करंट बिल्कुल पास ना होता है उसे अधातु कहते हैं। ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक तत्व या एलिमेंट से मिलकर कोई चीज़ बनता है तो उसे हम मिश्र धातु बनता है। मिश्र धातु का कोई फार्मूला नहीं होता है, धातु अधातु सबका फार्मूला होता है। ये सभी बात जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। मिश्र धातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि मिश्र धातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। किसका? तो F4 फ्लोरीन का। F4 फ्लोरीन ऑप्शन बी में है ना। क्लोरीन का नहीं होगा, आयोडीन का नहीं होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा। किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट सब जानते होंगे अयस्क एल्युमिनियम का है। इसी तरह सभी का हम लोग अयस्क पढ़ेंगे, लोहा का, मैग्नीशियम का, तांबा का, है ना।
सबका बारीकी से जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे होगा, इसलिए कह रहे हैं कि बार बार आप लोग एक दफ़ा थ्योरी पढ़ ले, एक बार थ्योरी पढ़ ले। चलिए, लोहा का मैग्नेटाइट और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैग्नीशियम का बहुत सारा होता है वो है। इसी तरह मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, लोहा का होता है Fe, एल्युमिनियम का Al। सब एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल को बढ़िया करना होगा, तब जाके हमें इस टॉपिक का क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि धातु अधातु में हमें पीरियोडिक टेबल में बांटा हुआ है, यानी कि आवर्त सारणी में कितने तत्व है, कितने धातु है, कितने अधातु है, कितने उपधातु है होता है, ये सबको जानना है। कितने अकीरिय गैस होता है, ये सब सभी चीज़ को जानोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिशील धातु है? तो Fe लोहा सबसे कम, लोहा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। बिल्कुल Fe लोहा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है, क्योंकि Al एल्युमिनियम को बोलते हैं, Zn जिंक को बोला जाता है, Mg मैग्नीशियम को बोला जाता है, Fe लोहा का सूत्र होता है। ये सब का सूत्र भी साथ में हम बताते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा, सोडियम को। किसको? सोडियम को चाकू से काटा जाता है। लेकिन सोडियम को कहाँ रखा जाता है पूछे तो केरोसिन के तेल में। याद रखना, केरोसिन तेल में किस धातु को रखा जाता है? तो सोडियम को, क्योंकि ये खुले में आग पकड़ लेता है। चलिए ऑप्शन ए में देखो, एल्युमिनियम, Al किसका सूत्र होता है? एल्युमिनियम का। Mg बताए बार बार, मैग्नीशियम का। Cu किसका होता है? तो कॉपर का सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील बिल्कुल कौन होगा? सोडियम होगा। ऑप्शन ए में सोडियम। Ca से किसका सूत्र होता है? कैल्शियम का। परमाणु क्रमांक किसका कितना होता है? 20 होता है। Pb लेड का होता है, 79 होता है। Au गोल्ड, सोना को Au बोला जाता है, और चांदी को Ag बोला जाता है। याद रखना है सब बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सभी को पता होगा, Na का 11 होता है। कितना होता है सोडियम का परमाणु संख्या? तो उसका 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। तो चलिए, सोडियम का सबको पता होगा, Na से सोडियम होता है। यहाँ एटॉमिक नंबर को दिखाया जाता है और ऊपर में एटॉमिक मास को दिखाया जाता है, यानी कि परमाणु क्रमांक को। सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, किए होंगे क्लास 9th में, कैसे एटॉमिक मास निकाला जाता है, प्रोटॉन की संख्या निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाता है, न्यूट्रॉन का संख्या निकाला जाता है ये सब द्रव्यमान की संख्या निकाला जाता है कैसे, तो बारीकी से सब थ्योरी में पढ़े होंगे। हम यहाँ चर्चा लेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इस वजह से हम सिर्फ MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की पोटेशियम क्या हो रहा है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो P पोटेशियम तो 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है, बिल्कुल 19 होता है। ऑप्शन ए में पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? के फॉर पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम। पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करता है? के से, के फॉर पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या सभी को पता होगा, 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन का O होता है। ऑक्सीजन का चलिए बच्चों, चलो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? सबको पता होगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? क्लोरीन का सूत्र Cl, क्लोरीन, Cl से क्लोरीन होता है। अगला, हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? सभी को पता होगा, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, 2, हाइड्रोजन, हीलियम का कितना होगा? 2, हीलियम का 2, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, बोरोन का 4। इसी तरह सभी आवर्त सारणी याद रखना है, एटॉमिक क्रमांक, एटॉमिक मास सबका याद रहेगा तो क्वेश्चंस बन जाएगा। अब अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? यानी कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो यानी कि सबसे अभिक्रियाशील के बारे में, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn और Fe लोहा अभिक्रिया के बारे में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, सबसे कम लोहा। इससे पहले भी पढ़े थे, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो लोहा का सूत्र Fe, Zn का जिंक, एल्युमिनियम का Al, Mg का मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? सभी को पता होगा, 20 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 20 होता है। 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का।
19 किसका होता है? पोटेशियम का। 19 किसका होता है? पोटेशियम का। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है। 15 इट मीन्स की 15। फास्फोरस का सूत्र होता है एफ। एफ से सीधा फास्फोरस होता है। एफ से कितना होता है? फास्फोरस। सबको पता होगा। 9 किसका होता है? तो Ne का। Ne का सूत्र नियॉन बोला जाता है। इसको क्या होता है? Ne को नियॉन। नियॉन। क्लोरीन सब 17 जानते हैं। 16 में सल्फर होगा। 16 में क्या होगा? एस। एस फुल सल्फर। सल्फर। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आयनिक आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना होता है? NaCl का गलनांक कितना होता है? तो 274। ऑप्शन बी में दिखाई देता है। कितना होता है? 274। NaCl का सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को निष्पादन, ऑप्शन बी में निष्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रिकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे जंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो जंग कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रिकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जंग। बिल्कुल है। लोहे को अगर खुले में छोड़ देंगे लंबे समय तक तो उस पर क्या हो जाएगा? जंग पकड़ लेता है। कैसा रहता है जंग? भूरे रंग का होता है, इसीलिए इसको जंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सभी को पता है चाकू से। यहाँ गलत दे दिया है, ऑप्शन ए में गलत होगा। गलत दे दिया है, Na होना चाहिए, सोडियम। लिथियम को तो नहीं काटा जा सकता है, सोडियम होगा। कौन होगा इसका आंसर? Na, सोडियम। ऑप्शन में दिया ही नहीं है। Na ऑप्शन ए है। Na सोडियम होगा। ठीक है, Na सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो बताए थे सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, तो इसमें चुनना है। वैसे तो Na होता है, वैसे सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? Na। Mg भी होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चुनना है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे Cu कॉपर हो जाएगा। है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, लेकिन जो देखेंगे ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चुनना है। इसलिए हमें ये याद होना चाहिए, ये सब रूल तरीका से। थ्योरी जो पढ़े होंगे तो याद होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु किसे कहेंगे? जिससे करंट आसानी से पास ना हो, वो क्या होता है? अधातु होता है। तो बताओ, Fc धातु होता है, एल्युमिनियम धातु होता है, Au धातु होता है, करंट पास होता है। लेकिन कार्बन C फॉर कार्बन, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 6 होता है। अधातु है। कार्बन क्या है? 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 अधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु, अधातु, धातु। तो इनमें से कोई नहीं है। सिलिका कोई नहीं है। सिलिका कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है 25, क्रिया सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? तो ऊपर के धातु क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए बोलते हैं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। क्या होता है? अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ये बात होगा सही? नहीं। तो ऑप्शन बी पे के ध्यान देना है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यही होगा, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके को क्या बनाएगा? तो हाइड्रोजन गैस बना देता है। क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं किसके? तो वह धनायन होते हैं। क्या होते हैं? धनायन होते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारकीय। बिल्कुल बताए थे, अम्ल का अधातु का अम्लीय होगा, अधातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा, और अधातु का ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या कहलाता है? तो वह ऑप्शन नंबर 4 पे देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। यानी कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि का प्रयुक्त किया जाता है या की जाती है वह क्या कहलाता है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का साधन किया जाता है। साधन किया जाता है यानी कि सल्फाइड अयस्कों का साधन किया जाता है तो फेन पलवन विधि द्वारा, जो ऑप्शन सी में है, फेन
पलवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु? एल्यूमिनियम का मिश्र धातु। तो सबको पता है ऑप्शन ए मैग्नीशियम, पढ़े होंगे जो उसको पता होगा। एल्यूमिनियम का मिश्र धातु पूछे तो उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg जर्मन सिल्वर है ना, कांसा, पीतल, ये सब क्या है? मिश्र धातु है। पीतल, कांसा सब क्या है? मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड बोले तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका मिश्र धातु है? तो मैग्नीशियम किसका है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट तुम्हें एल्युमिनियम का साइड होता है। यहाँ ऑप्शन ही गलत दे दिया, मैग्नीशियम डाल दिया है। किसका क्या डाल दिया है? मैग्नीशियम, जो ऑप्शन में मेरे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका कॉपर सल्फाइड, ऑप्शन बी, कॉपर सल्फाइड से किया जाता है। यानी कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर सल्फाइड अयस्क से। किससे? कॉपर सल्फाइड अयस्क से किया जाता है। निष्कर्षण का मतलब समझे, टूटना फूटना होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो Na, सोडियम बिल्कुल नहीं गलता ये, इसे सब आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बट इसका गलनांक सबसे कम होता है। तो पूछे निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का, यानी कि Na का। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 के रूप में। क्या? S8, S4 सल्फर होता है ना, तो S8 के रूप में पाया जाता है, याद रखना। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 के रूप में पाया जाता है। अगला, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है? तो P4, सभी को पता होगा, ऑप्शन डी, P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या था? P4। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो वो अम्लराज में। किसमें? अम्लराज में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है। अगला, अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम क्या? एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, वह पारा है। वह किसमें? वह क्या है? पारा है। यानी कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, वह पारा है। यानी कि अमलगम में हमेशा पारा मौजूद होता है, इसलिए वह धातु के रूप में पारा धातु है, याद रखिएगा। वल्कीकरण किसे कहते हैं? यानी कि जब हम लोहे पे या पेंट लगाते हैं ना, तो उसे गैल्वेनाइजेशन या वल्कीकरण के नाम से जाना जाता है ना। प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो उसमें साधारण गंधक मिलाया जाता है। ऑप्शन ए क्या है? जब हम लोहे पे पेंट करते हैं तो उसमें जो होता है प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो साधारण गंधक मिलाया जाता है। याद रखना सभी बच्चे कि प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है वल्कीकरण करने में? तो साधारण गंधक मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? यानी कि सबसे ज्यादा ज्वलनशील कौन होता है? तो श्वेत फास्फोरस, जो ऑप्शन बी में है। श्वेत फास्फोरस जो है उसमें काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है, खुला में आग पकड़ लेता है जरा सा, इसीलिए इस सब से बच के रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, है ना। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट के अयस्क से। ऑप्शन बी, बॉक्साइट के अयस्क से किया जाता है। यानी कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? तो यह धातुमल कहलाता है। ऑप्शन डी पे ध्यान देना है, क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। यानी कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर और कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक क्या कहलाएगा? तो यह धातुमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातुमल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? तो वो अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाएगा? अपरूपता कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो सभी को पता होगा, धातु धनात्मक होते हैं और विद्युत का धनात्मक होगा। धातु क्या होता है? विद्युत का धनात्मक होती है, क्योंकि इससे करंट आसानी से पास हो जाता है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का पतली परत चढ़ाई जाती है। किसका? जिंक का पतली परत चढ़ाई जाती है। बिल्कुल है, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक का क्या है?
पतली सी परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर, किसको गर्म करने पर? जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछे, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जिप्सम, 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 है ना। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिक्रमण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। किस पर बनाया जाता है? एनोड पर, कैथोड पर नहीं, अपघटन पर नहीं, इन सभी पर नहीं। तो एनोड और कैथोड फिजिक्स में इलेक्ट्रिक टॉपिक है, वहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है धातु? तो सबको बताए थे, इसके अकॉर्डिंग होगा सोडियम नहीं, सोडियम से भी ज़्यादा क्या होगा? पोटेशियम होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमेशा इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम याद रखना होगा, तब जाके पता होगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पे की कौन हो जाएगा? सोडियम नहीं होकर के पोटेशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, क्या है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। वह आग की लौ कैसी होती है? चमकीला और उजला होती है। आग की लौ कैसी होती है? चमकीला और उजला। याद रखना है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो वह चमकीली और उजला होती है, चमकीली और उजला होती है। अगला क्वेश्चन है, अपने शुद्ध रूप में धातु की तरह होती है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार, पूरा बात नहीं है, चमकदार होती है धातु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कारोजिया, एक्वारेजिया को एक्वारेजिया होना है, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं मांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:1 यानी कि 3:1 का होता है। कितना का होता है? याद रखना, 3:1 का होता है। धातु को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहेंगे। खींचने की तन्यता, पीटने का आघातवर्धनीयता। जब हम कोई चीज धातु को पीटेंगे तो क्या कहलाएगा? आघातवर्धनीयता, खींचेंगे तो तन्यता कहलाएगा। याद रखिएगा दोनों पॉइंट, पीटेंगे तो आघातवर्धनीयता है जो ऑप्शन ए में है, और खींचेंगे तो तन्यता, खींचेंगे तो तन्यता। अगला क्वेश्चन है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इस गुणधर्म को ऑब्वियसली बेसिकली आघातवर्धनीयता। अभी ना पीट पीट के पतला चादर के फॉर्म में करना क्या कहलाएगा? आघातवर्धनीयता। और जब खींचेंगे तो अब तन्यता होगा। अगला क्वेश्चन है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें है ध्वनिक बोलेंगे, उसको ध्वनिक बोलते हैं। ये बिल्कुल है, जो धातु कठोर सतह से क्या करेंगे? टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनिक कहेंगे। बिल्कुल, धातु को किसी चीज से टकराएंगे तो उसे टन टन की आवाज होता है, तो उसी को ध्वनिक बोलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? तो बिल्कुल सोना। सोना को बहुत इतना छोटा सा ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 8 आना 1 आना जैसे होता है ना, छक को कैसे कैसे बना के बहुत तान तक सोना का तार भी बना दिया जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा वो पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? याद रखेंगे हम लोग, सोना होता है। कौन होता है? सोना। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो याद रखना 2 किलोमीटर लंबा तार। बहुत एनसीईआरटी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, प्रत्येक साल पूछता है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। कितना लंबा? 2 किलोमीटर। याद रखना। कमरे के तापमान मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो बिल्कुल है, द्रव की अवस्था में पाया जाएगा। याद रखिए, कमरे के ताप पर मरकरी की धातु, मरकरी धातु है, किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। याद रखिएगा। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होते हैं? तो बिल्कुल आयोडीन अधातु है, फिर भी ये क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? ये चमकीला होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सभी को पता होगा, हीरा। हीरा बहुत कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा भी क्या है? धातु है, और ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, और ये सबसे कठोर होता है। क्या होता है? सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत
बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं। जो एनोडीकरण ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है ना। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? बार बार बताए थे 8 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातु द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? यानी कि कौन ऐसा गुण है जो प्राय धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो वह चमकहीनता। चमकहीनता यानी कि धातु में चमक होता है तो उसका बिल्कुल है कि उसमें चमक नहीं होगा। चमकहीनता का मतलब उसमें बिल्कुल चमक नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। उसमें हमेशा चमकहीनता होता है, तो बात सही है। एक पतले तारों में धातु के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? बार बार बोलते खींचेंगे तो तन्यता, खींचेंगे तो तन्यता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है? तो याद रखेंगे लोहा। लोहा ठंडा जल हो या गर्म जल हो, किसी में भी लोहा अभिक्रिया किसी से नहीं करती है। इसीलिए निम्नलिखित में से आयरन के कौन से ऑक्साइड आयरन का स्टीम के साथ नम्बी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं? तो Fe3O4। Fe3O4 ऑप्शन सी में है। Fe3O4 यानी कि निम्नलिखित में से आयरन के कौन से ऑक्साइड आयरन का स्टीम के साथ नम्बी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं? तो वह Fe3O4 होते हैं। Fe3O4। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करने हाइड्रोजन गैस नहीं देता? हाइड्रोजन गैस नहीं देता Mn और Mg को छोड़कर। Mn होता है, Mn का रासायनिक नाम क्या होता है? और Mg का तो मैग्नीशियम, मैग्नीज, और Mn का मैग्नीज और Mg का मैग्नीशियम होता है। इन दोनों को छोड़कर तो होगा HNO3 HNO3 के साथ। HNO3 क्या होगा इसका आंसर? HNO3। अगला क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से किस गुण का प्रदर्शन सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा नहीं किया जाता है? सामान्यतः किसके द्वारा? आयनिक यौगिकों द्वारा नहीं किया जाता है। तो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में विद्युत की चालकता याद रखना। निम्नलिखित में से किस गुण का प्रदर्शन सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा नहीं किया जा सकता? तो ठोस अवस्था में विद्युत का चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, यह निम्न बनने की कारण होता है। ये क्या बनने के कारण होता है? तो Ag2S बनने के कारण होता है। क्या होता है? Ag2S बनने के कारण उसमें क्या होता है? चांदी काला हो जाता है। इसलिए चांदी को या सोनार को खुले में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉपर को यह 66 वायु खुला छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे अपनी ब्राउन चमकीली सतह को खोता जाता है और उस पर एक हीरा परत जम जाती है जो निम्नलिखित के बनने के कारण होती है। तो CuCO3 कॉपर कार्बोनेट के द्वारा, कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित चार धातुओं में से धातु कौन सी अपने विलयन में से अन्य 3 अधातुओं से विस्थापित होगी? तो वह Ag होगा, यानी कि चांदी होगा। एक मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु कौन होगा? एक समांगी मिश्रण, एक मिश्र धातु कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। अगला, अब रिक्त स्थान खाली स्थान वाला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला बोला है, धातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। बिल्कुल, धातु उष्मा का और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। आघातवर्धनीयता एवं तन्यता डैश का प्रमुख गुण है? तो धातुओं का होता है, बिल्कुल याद है। भंगुरता प्रायः किसका प्रमुख गुण होता है? तो धातुओं का होता है। अधातुएं प्रायः विद्युत की क्या होती है? तो अचालक होती है। अचालक यानी कि कुचालक होती है। क्या होता है? अधातु से करंट पास नहीं होता, इसलिए यह कुचालक लिखना चाहिए, लेकिन अचालक लिखा रहे भी एग्जाम हॉल में तो मारना पड़ेगा, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है? तो पारा। थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है तो पारा यानी कि मरकरी का। सोडियम डैश है, अति क्रियाशील है। बताए थे सोडियम क्या? अति क्रियाशील है। किसी के साथ क्या होता है? क्रियाशील हो जाता है धातु। अपने शुद्ध रूप में धातु स्वतः डैश होती है तो चमकदार होती है। बिल्कुल, धातु कैसी होती है? चमकदार होती है। प्रायः धातुएं पीटने पर डैश किसकी रूप में फैल जाती है? तो वह पतली चादर के रूप में हो जाती है। बिल्कुल बताते हैं, धातु को पीट कर क्या है? पतली
चादर बनाई जा सकती है तो वो अघातवर्धनीयता कहलाता है। अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। क्योंकि अधातु अधातु का एग्जाम्पल क्या होगा, लकड़ी होगा, अभी जो भी टेबल कुर्सी चेयर सब होता है प्लास्टिक वाला सामान सब, वो सब क्या होता है, अधातु है, इससे करंट पास नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा क्या था, पारा एकमात्र डैश है तो उपचयन है। पारा क्या है, उपचयन है। पारा उपचयन, अपचयन पढ़े होंगे आप लोग। सोडियम धातु को डैश में रखा जाता है तो केरोसिन तेल में रखा जाता है, पढ़ाए थे। आयोडीन अधातु होते हुए भी डैश होते हैं तो चमकीला होते हैं, अभी पढ़े थे हम लोग आगे। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट से करंट पास हो जाता है अधातु होते हुए। अपवाद में याद रखना है, कुछ ऐसे अपवाद सब है जो अधातु होने के बाद भी उससे विद्युत का क्या होता है, पास हो जाता है, तो वह सुचालक होता है, करंट पास हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातुएं प्रायः क्या बनाती है, तो क्षारीय ऑक्साइड, बिल्कुल बनाए थे कि ऑक्सीजन के साथ अगर धातु मिलेगा तो क्या बनेगा, क्षारीय ऑक्साइड। लेकिन अधातु के ऑक्सीजन अधातु के साथ मिलेगा तो वह अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। कैसा बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा एल्युमिनियम के ऑक्साइड डैश एवं डैश गुण प्रदर्शित करते हैं, तो अम्लीय और क्षारीय, बिल्कुल बताए। जिंक और तथा एल्युमिनियम के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होगा। अगला क्वेश्चन, धातुओं के यौगिकों को प्रकृति में खानों से प्राप्त करने को क्या कहते हैं, तो खनिज कहते हैं, बिल्कुल। धातुओं के यौगिक जो होते हैं वो प्रकृति के खानों से जो उसको प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, तो ऋणावेशित एनोड होता है। क्या होता है, ऋणावेशित एनोड होता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में डैश होता है तो कैथोड पर एकत्रित होता है। किस पर होता है, कैथोड पर एकत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या होता है, तो पारा होता है। पारा द्रव अवस्था में रहता है। डैश अधातु द्रव होती है तो ब्रोमीन क्या होती है, द्रव होती है। ब्रोमीन का सूत्र होता है Br से ब्रोमीन, ये अधातु है और साथ का साथ ही किस फॉर्म में रहता है, द्रव के फॉर्म में रहता है। अगला, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता को क्या कहलाता है, तन्यता कहेंगे, है ना। जंगरोधी स्टील क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है, जो पढ़े थे हम लोग। हीरा और ग्रेफाइट डैश के विद्युत का सुचालक होते हैं, तो ग्रेफाइट का होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट के विद्युत का सुचालक होता है। लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है, जो Fe होता है, लोहा की परमाणु संख्या। अगला, बॉक्साइट डैश का धातु अयस्क है, तो एल्युमिनियम का, अभी पढ़े थे हम लोग वहाँ पे। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। लोहा का जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहेंगे, जो पढ़े थे। गैल्वेनीकरण बोले या वल्कीकरण कहे, दोनों बात एक ही होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं डैश पर, एनोड पर किस पर, एनोड पर। पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है, जो बोले थे हम आगे नेक्स्ट में। ब्रोमीन अधातु है, डैश अवस्था में रहता है तो द्रव अवस्था में, अभी जस्ट पढ़े थे। जिंक तथा एल्युमिनियम के ऑक्साइड डैश डैश गुण प्रदर्शित करते हैं, तो अभी पढ़े जिंक और एल्युमिनियम अम्लीय और क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब एक शब्द वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, वन वर्ड वाला। अब देखते हैं, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है तो वह क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। धातु जो कठोर तत्व से टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करेगा, ध्वनि उत्पन्न करते होते ध्वनि कहेंगे। धातु की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है, धौविक चमक कहलाते हैं। धौविक चमक कहलाता है, याद रखिएगा, धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाती है, तो धाविक चमक कहलाता है। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो अमलगम कहलाती है। पारे का जो मिश्र धातु होता है वह क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है, तो गैंग कहलाती है। याद रखिएगा, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है, तो वह गैंग कहलाती है। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं, तो अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस गुण को अपरूपता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, तो हीरा, बिल्कुल बताए थे। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, तो हीरा। धातु उष्मा और विद्युत की क्या होते हैं, चालक होते हैं। सुचालक या चालक जो भी बोले बात बराबर होता है। अगला, धातु आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है, तो बाईं ओर होती है। बोले थे आवर्त सारणी पढ़ लेने के लिए, Si से सिलिकॉन, Ge से जर्मेनियम, से आर्सेनिक और Sb से
एसबी तत्व कहे जाते हैं, सब ये सब अधातु है। SIGEAS एसबी तत्व क्या कहे जाते हैं, ये सब अधातु है, सॉरी उपधातु। उपधातु का डिफिनेशन सभी को पता होगा, जिससे करंट थोड़ा थोड़ा पास हो उसे हम उपधातु कहते हैं, है मेटेलॉइड कहते हैं, याद रखिएगा। तो सिलिकॉन ये सब क्या है, उपधातु का रूप है, उपधातु। हाँ, अगला, अधातु आवर्त सारणी में किधर होता है, किधर स्थित होता है, दाईं ओर होता है। धातु दाईं ओर होगा, अधातु दाईं ओर होगा, और उपधातु धातु बाईं ओर होता है। धातु पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में बाईं ओर होता है, और अधातु दाईं ओर होता है, याद रखिएगा। Ti से टीन होता है, Cr से क्रोमिन होता है, Mn से मैग्नीज होता है, और Zr से जर्मेनियम होता है। धातुओं को क्या कहते हैं, इस सबको सामरिक धातु कहते हैं, याद रखिएगा। सामरिक धातु में टीन, क्रोमियम, मैग्नीज और जर्मेनियम आते हैं, ये 4 धातु याद रखिएगा। सोना का धात्विक चमक कैसा होता है, तो पीत वर्ण होता है, याद रखिएगा। सोना का जो धात्विक चमक होता है वह कैसा होता है, पीत वर्ण होता है। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं उच्च होते हैं, एकदम हाई होता है, यानी कि हीरा का गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है और क्वथनांक भी काफ़ी होता है, तो उसे हम उच्च कहते हैं। निर्जन कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो शुष्क कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, शुष्क कर्मक, यानी कि निर्जन कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो शुष्क कर्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह परवल तथा कठोर हो जाता है। यानी कि अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह परवल तथा कठोर हो जाता है। परवल का मतलब होता है मजबूत, और कठोर का भी मतलब मजबूत, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। मिश्र धातु कांसा होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, याद रखिएगा। जो भी मिश्र धातु होगा तो विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा, कांसा विधा होता है। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो क्षार बनाते हैं। बार बार बोले, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाएगा, क्षार, लेकिन अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाएगा, अम्लीय, अम्लीय, अम्ल, अम्ल कहलाएगा। धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं। बार बार, धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, क्षार बनाता है। कौन सा धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, तो Mg मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम। Na तथा धातु तेजी से अभिक्रिया करती है ठंडे जल के साथ, है सोडियम तथा धातु तेजी से अभिक्रिया किससे करता है, तो ठंडे जल के साथ, याद रखिएगा, ठंडे जल के साथ करती है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी मिश्र धातु के एक धातु पारद है, एक धातु पारद है, तो इसे क्या कहते हैं, तो अमलगम कहते हैं। लोहा किस धातु को उसके लवणों में विभाजित कर सकता है, तो कॉपर को। सल्फर के अयस्क का क्या नाम है, तो सल्फाइड है। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं, 2%, याद रखिएगा। इस्पात में कार्बन कितने परसेंट होता है, 2% होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम होता है। ग्रेफाइट एकदम बिल्कुल मुलायम होता है, कैसा होता है, बिल्कुल मुलायम। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। शुद्ध 24 कैरेट का सोना था, कहे पूछे क्वेश्चन कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट, यानी कि 24 कैरेट का। लेकिन आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, 2 कैरेट उसमें और भी चीज़ मिक्स करके बना दिया जाता है, और पैसा लेता है 24 कैरेट का। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो कांसा, कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। सोडियम का एक अन्यस्तु चिली साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में, याद रखिएगा। सोडियम का एक अन्यस्तु चिली साल्ट पीटर जो है कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। लेड उष्मा का अचालक है, यानी कि सुचालक, कुचालक है। लेड, शीशा जो है ना, शीशा उष्मा का क्या है, कुचालक है। शीशा से उष्मा हीट नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्लास 10th का सारा MCQ यानी कि धातु अधातु का देख लिए, वन लाइनर भी देख लिए, और आप लोग अपना टाइम दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।